Good evening, dear students. Today we will start nutrition in humans. न्यूट्रिशन जो है कि बहुत सारे फंक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने की सोच नहीं सकता। न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा नहीं है केवल केवल हम अपनी डेली एक्टिविटी रूटीन्स के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन बहुत सारे पर्पसेस के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर इनसाइड एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल्स में, वो सभी के लिए क्या ज़रूरी होगा? न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है? एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिशन ज़रूरी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, फ्रक्टोज के फॉर्म में। तो वहाँ पे एनर्जी के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो डिजीज़ेज़ आती हैं उनसे बच करके रहें। न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा होता है कि जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, जो भी ट्रेस मिनरल्स हों, चाहे विटामिन्स हों, या फिर कैल्शियम हो, या प्रोटीन हो, या फैट हो, उन सब की जो रिक्वायरमेंट हो वो बॉडी में पूरी होती रहे। ऐसा नहीं, न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा नहीं केवल हम प्रोटीन डाइट लेते रहें और हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, जबकि विटामिन्स मिनरल्स ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे एक पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का। वहाँ पे क्या है कि जो लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है उन पे ये ज़्यादा असर कर रहा है, और इसलिए खाने पीने को लेकर के भी इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इवन जब आप कभी भी डिज़ीज़ किसी को होती है तो डॉक्टर प्रिकॉशन के तौर पे खाने पीने में भी कुछ बदलाव करते हैं, ताकि जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में है वो हो, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो हमारी बॉडी में ना पहुँचे। तो न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, या ओवरऑल इसको कह दें कि ये बहुत ही डाइवर्स है, इसको एक सिंगल वे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस एक तो ये तो हमारी बॉडी में किस तरह से बॉडी न्यूट्रिशन लेती है, फिर उसका कैसे यूज़ करती है, क्या क्या न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का एक छोटा सा फिगर ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन जो सब्सटेंस हमें ज़रूरी है वो हमारी बॉडी में तब पहुंचता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्किन से या माउथ में अगर हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद सारा काम फिनिश, ऐसा नहीं, वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टंग, यहाँ माउथ, ओइसोफेगस कैनाल, ये सभी क्या हैं? पार्ट हैं। यहाँ से जैसे ही हम अपने माउथ में फूड को रखते हैं, यहाँ से ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो पहुँचता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ पे। अगर हम देखिए न्यूट्रिशन को हम दो तीन पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो फूड का जो ट्रांसफ़र होने का पाथ है, फूड ट्रांसफ़र या मूवमेंट का जो पाथ है उसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर फूड जो है डाइजेस्ट कैसे हो रहा है हर लेवल पे, और जो पाथ में हमें जो जो ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, या मतलब कि क्या डिजीज़ेस भी, अगर डिजीज़ेस क्या हैं, या फिर उनसे न्यूट्रिशन कैसे हम एब्जॉर्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे कैसे फंक्शन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फंक्शन उनके।
ये एग्ज़ाम के लिए मतलब समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से, यानी पहले हम लोग इसका पाथ देख लेते हैं। पाथ किस तरह से फूड जो है हमारी बॉडी में मूव करते हुए जाता है। अगर हम देखें तो मुश्किल से 3 से 4 पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू होते हुए फूड जो है हमारी बॉडी में इनसाइड मूव करता है। पहली चीज़ तो जो फूड है वो सबसे पहले माउथ में जाता है। माउथ जो होता है फर्स्ट पार्ट हो गया जहाँ से फूड हम इनगल्फ करते हैं या फूड हम अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। सबसे पहला गेट है समझ लीजिए माउथ। अब यहाँ से होने के बाद ये फूड पहुँचता है, यहाँ पे इसकी च्यूइंग होगी, क्रशिंग होगी और वो एक पल्प के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेमी लिक्विड के फॉर्म में। और वहाँ से ये मूव कर जाता है कहाँ पे, ओएसोफेगस कैनाल में। ये ओएसोफेगस कैनाल है, ये पतली सी कैनाल है जिससे होते हुए ये पहुँचता है कहाँ पे, सेकेंड हमारा पाथ हो गया ओएसोफेगस कैनाल। नेक्स्ट स्टेप पे ये पहुंच जाता है कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या होता है, उसकी जो दांतों ने या टीथ ने हमारे क्रश किया है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, इसको मिक्सिंग अप किया जाता है स्टोमक में। यहाँ पे कुछ एसिड्स होते हैं, HCl एसिड्स, ये सब मिक्स होकर के उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको किल करेंगे। तो स्टोमक कैसे फंक्शन करेगा इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्टोमक पे पहुँचेंगे। अभी सिर्फ हम लोग पाथ देख लें पहले, ये फूड कैसे कैसे किस पाथ को ट्रेवल करते हुए पहुँचता है। स्टोमक से होने के बाद ये पहुँच जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये केवल एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं जो इनकी बॉडीज़ के अंदर इनसाइड होती हैं, जो क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्व करके ब्लड्स में पहुंचा देती हैं। ब्लड फिर क्या करते हैं, उसको हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पूरी सरफेस पे ब्लड मूव करता है। इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती है जो लगातार उस पर मूव करती रहती हैं, और जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व किया जाता है वो वहाँ पे से होते हुए हमारी बॉडी में, रेस्ट ऑफ बॉडी पहुँचता है। लास्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल जो एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रेट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे एक हमारी होती है सलाइवा ग्लैंड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये गाल ब्लेडर है। यहाँ पे एक लीवर है। यहाँ पे बाइल डक्ट है, पैंक्रियाज है। ये अपेंडिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सभी क्या है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, अपेंडिक्स है क्यों यहाँ पे। ये भी पहले बॉडी का पार्ट था, एक्टिव था, पर अब ये क्या है, एक नॉन फंक्शन ऑर्गन है जो बॉडी में केवल प्रेजेंट होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है अपेंडिक्स। ठीक है, तो पैंक्रियाज है, लीवर है, ये सभी क्या है, ये किस तरह से ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या इनका रोल है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यही सारी चीज़ें क्या है, पूरी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से फूड मूव कर रहा है और किस तरह से हर स्टेप पे क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला, माउथ। माउथ में जैसे ही पहुंचते हैं तो माउथ के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं, जैसे चीक्स हैं, टंग हैं, पैलेट हैं, टीथ हैं, ये सभी क्या हैं, इसके पार्ट्स हैं। अब ये माउथ में पहुंचने के बाद क्या होता है कि फूड को टीथ के थ्रू क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, और टंग क्या करती है, उसको मिक्सिंग अप करने का काम करती है। ये दो इम्पॉर्टेंट इसके पार्ट होते हैं, टीथ एंड टंग। जो हमारी टंग होती है उसको मिक्सअप करने के लिए ऊपर नीचे घुमा करके, और टीथ उसको क्रश करता है, और टंग क्या करती है, उसको बगल बगल फैलाती रहती है ताकि वो टीथ की तरफ जो फूड है वो मूव करे, और उसको टीथ के थ्रू क्रश करके एकदम मिक्सअप कर दिया जाता है, सेमी लिक्विड या थोड़ा सा। और ये फिर क्या करते हैं,
इसके बाद ये यहीं पे ही जैसे ही क्रशिंग होती रहती है तो यहाँ पे हमारी बॉडी में इस जगह पे देखेंगे एक सलाइवा ग्लैंड होती है यहाँ पे, इस जगह पे माउथ बक्कल कैविटी के ऊपर। ये सलाइवा ग्लैंड क्या करती है, ये सलाइवा ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेशन करती है। हाँ, तो ये हो गया हमारा माउथ का फिगर। माउथ का फिगर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो फिगर है यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर नेसल पैसेज दिया है और सलाइवरी ग्लैंड्स 1 2 3 3 सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। फिर जो माउथ का ये जो पार्ट है, पाथ है, इस तरह से जो जा रहा है, ये इसको कहते हैं फेरिंग्स। इसे कहा जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो नीचे पहुंचता है उसे कहते हैं ओइसोफेगस कैनाल। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है, ओइसोफेगस कैनाल को। तो फेरिंग्स और देन यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं लैरिंग्स। जो इसका नीचे का 2 पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स। तो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स दो जो होती हैं, 3 होती हैं, इनके नाम होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों बायो लेने में तो वो ये याद कर सकते हैं, बाकी ऐसा बोर्ड में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, जो कि वाटर, सॉल्ट, म्यूकस, एंजाइम इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जो उसको कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, ये सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। अब ये टाइलिन जो क्या करता है, ये डक्ट्स के फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं पाइप जैसी निकली हुई है, पाइप जैसी, ये भी पाइप जैसी निकली हुई है, तो इसको कहा जाता है डक्ट्स। जितने भी यहाँ पे अभी आप देखेंगे ग्लैंड्स हैं वो सब में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा डक्ट्स। तो ये डक्ट्स के थ्रू ये माउथ में सलाइवा का क्या करते हैं, सिक्रेशन कर देते हैं। अब ये स्मॉल क्वांटिटी में सलाइवा जो होती है, हर जो खाना होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकलता रहता है, जो कि फूड के साथ मिक्सअप होता रहता है। जब हम ईट करते हैं फिर सलाइवा जो सिक्रेट होता है ये क्या करता है, उसके साथ मिक्सअप होता रहता है। और सलाइवा जो होता है पहले तो इसको फूड पार्टिकल को मॉइस्ट करता है, जिसकी वजह से जो चिपचिपापन या गीलापन आता है उसकी वजह से ये ओइसोफेगस कैनाल के थ्रू बहुत आराम से नीचे के पोर्शन में जा सकती है। अगर ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा तो जो फूड होगा वो अंदर नहीं जा सकता। तो एक तो उसको वेटिंग का काम करती है, और इसका दूसरा काम क्या होता है, ये माउथ और टीथ को क्लीन करने का भी काम करती है। इसमें जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं वो सलाइवा में वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, और एंटीसेप्टिक का भी ये काम करता है सलाइवा हमारा। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम लोग जैसे कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका हो गया पोटैटो हो गया, या राइस हो गया, या चपाती हो गई, जिसको खाने के बाद क्या करता है, माउथ में ही खाने के बाद स्वीटनेस सी आती है। ठीक है, वो स्वीटनेस इसलिए होती है क्योंकि उसमें राइस में स्टार्च है और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं पोटैटोज़ में। तो वो क्या करते हैं, वो जब इसी सलाइवा से मिक्सअप करते हैं तो स्वीटनिंग टेस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्च की फॉर्मेशन करने लगते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही।
तो देखा आपने, माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो हमारे स्टोमक में जाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो जो हम जैसे ही खाना अपने माउथ में डालते हैं तो डाइजेशन का फंक्शन जो हमारी बॉडी कर स्टार्ट कर देती है, चाहे अगर हम कभी च्यूइंग ना करें तब भी। या सपोज दैट कोई भी राइस, बॉयल्ड राइस थोड़ा सा मुंह में रख करके देखिए, या चपाती के थोड़े से टुकड़े रख करके देखिए, तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व होने लगते हैं, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अगर हम टीथ से उसकी क्रशिंग ना करें तो भी। तो इसका मतलब क्या है, ये इसी जो सलाइवा है वो मिक्सअप करके उनका डाइजेशन करना कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट कर देती है। स्टार्च जो प्रेजेंट होता है राइस में, चपाती में और पोटैटो में, वो इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम सलाइवा में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है थ्रोट के पास प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, बुक्कल कैविटीज़ को ओइसोफेगस से कनेक्ट करता है। और ये फेरिंग्स जो होता है ये डाइजेस्टिव रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्रॉस होता है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारी ब्रीथिंग पाइप है, जो हमारी ईटिंग फूड पाइप है, विंड पाइप है, दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स यहाँ पे दोनों मतलब कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, और उसके बाद से ये क्या होती है, अलग अलग होना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या है, ओइसोफेगस। यहाँ लास्ट में नीचे दिख रहा होगा आपको, ये ओइसोफेगस जो होता है, ओइसोफेगस नेक्स्ट पार्ट होता है फेरिंग्स के बाद। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, फेरिंग्स से स्टार्ट होकर के आपके स्टोमक तक पहुंचता है, जिसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब ये जब फेरिंग्स से स्टोमक में पहुंचता है तो फूड जो एसोफेगस के थ्रू मूव करता है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये क्या करता है, ये आगे पहुंचता है। यहाँ पे ओइसोफेगल स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं, ओइसोफेगल स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं स्टोमक और ओइसोफेगस के कनेक्शन की जगह पे, जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ओइसोफेगस स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। रुकिए एक बार इसको दिखाते हैं। लगभग यहाँ पे क्या होगा, आपका ओइसोफेगस स्पिंस्टर प्रेजेंट होके वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में स्टोमक में फूड पहुँचाते रहते हैं। तो ये क्या, अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है। पेरिस्टाल्सिस क्या है, ये जो हमारी सपोज दैट ये फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस कैनाल है, या इसी को कहते हैं फूड पाइप। जब फूड इसके अंदर स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने के बाद ये जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। जहाँ पे फूड होगा वहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी, पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। समझ रहे हैं, इस तरह से। सपोज दैट ये ओसोफेगस कैनाल है, यहाँ पे फूड है ये, तो यहाँ पे तो ये फूड की वजह से जो वॉल होगी ओसोफेगस कैनाल की एलोंगेट हो जाएगी या एक्सटेंड होगी, पर जो ये पीछे का पार्ट है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फूड जो है आगे की तरफ मूव करता है। कोई सक्शन पाइप तो लगी नहीं होती कि फूड को नीचे खींच लेगा स्टमक। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ही ये जो फूड होता है हमारे माउथ से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए पहुंच जाता है स्टमक में। मेनली ये मूवमेंट होता है ओइसोफेगस में ही, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड जो है किस प्रोसेस के थ्रू ओइसोफेगस कैनाल से स्टोमक में पहुंचता है, तो उसका नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कल की क्लास में हम लोग स्टोमक से स्टार्ट करेंगे, स्टोमक से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।